अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इंसान दोस्ती पे कितनी हदीसें हमने माशाल्लाह पढ़ी हैं और उसी के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। और आज की हमारी हदीस है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे कुछ अता कीजिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तो इस वक्त कोई शय नहीं, तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ मेरी तरफ से उधार ख़रीद लो, जब मेरे पास कुछ आएगा तो मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे चुके हैं, और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुदरत नहीं, इसका अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ नहीं बनाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने की इस बात को नापसंद फरमाया। इतने में अंसार में से एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खर्च करते जाइए और अर्श वाले से कमी का अंदेशा ना कीजिए। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और इस अंसारी की बात सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी नुमायाँ हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है। शुमाइल तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जो कुछ फरमाया था वो फ़िलहाल का दुरुस्त ही था, यानी अगर इंसान के पास कुछ ना हो तो वो दूसरे की इमदाद करने का ज़िम्मेदार नहीं होता। तहम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत ज़्यादा सख़ी और फ़य्याज़ थे, वो अपनी ज़ात के लिए इसी बात को पसंद फरमाते थे कि किसी सवाल पर ना कहें। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना होने के बावजूद जो वादा फरमा लिया, जो कुछ होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत फरमा देंगे। एक आम इंसान अगर ऐसा ना करे तो इससे ज़्यादा इस पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तालीमात ही की बिना पर इंसान किसी को देने का ज़िम्मेदार इसी सूरत में है कि इसके पास कुछ हो। लेकिन अगर इंसान के पास सवाल किए जाने के वक्त कुछ ना हो मगर इसे तवक्को हो कि कुछ अर्से तक उसे माल मिल जाएगा और वो इसी बिना पर किसी सवाली से कोई वादा कर ले, तो ये भी दुरुस्त है कि जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा इस शख्स पर रहम फरमाए जो बेचते हुए ख़रीदते हुए और अपने हक़ का तकाज़ा करते हुए सखाफ़त और फयाज़ी से काम लेने वाला हो। सही बुखारी की हदीस है। बेचते हुए फयाज़ी और सखावत यह है कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा लेने की कोशिश ना की जाए, और ख़रीदते वक्त फयाज़ी सखावत यह है कि खुले दिल से कीमत अदा की जाए और अपना हक़ का तकाज़ा करते हुए फयाज़ी और सखावत यह है कि इंसान अपने हक़ से कुछ कम लेने पर भी राज़ी हो। जिस ख़रीद फ़रोख्त और तकाज़े में ये रूह का कार फरमा होगी, इसमें खैर व बरकत होगी और वो इंसानों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करेगी। जिसमें मामला इसके बरक्स होगा वहाँ खैर व बरकत भी कम होगी। अगर वो ख़रीदते वक्त और ख़रीद फ़रोख्त और तकाज़ा वैसे भी इंसानों के दिलों में एक दूसरे की दुश्मनी और नफ़रत पैदा करेगा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बख़ैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।